प्रभु की महिमा के लिए हम इस गीत को गाएंगे। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना दो प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना दो प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल सदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल सदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पूछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पूछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल सदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु आशीष दे आपको। और एक गीत होगा। जी जी अंकल। जी। बावफा है यीशु मेरा, हर पल सहारा मेरा। बावफा है यीशु मेरा, हर पल सहारा मेरा। आंसुओं की वादियों में रहता संग है देता तसल्ली। आंसुओं की वादियों में रहता संग है देता तसल्ली। हाथ थामे हुए ले चलता मुझे, रहमत से संभालता है। हाथ थामे हुए ले चलता मुझे, रहमत से संभालता है। बावफा है यीशु मेरा, हर पल सहारा मेरा। बावफा है यीशु मेरा, हर पल सहारा मेरा। गुनाह गुनहगारता है, न कभी वो लेखा रखता है। गुनाह गुनहगारता है, न कभी वो लेखा रखता है।
यीशु कितना भला है, मेरी जिंदगी का रहनुमा वो है, मेरा यीशु कितना भला है, बावफा है यीशु मेरा, हर पल सहारा मेरा, बावफा है यीशु मेरा, हर पल सहारा मेरा। मैं हताश हो जाऊं कभी, तारनहार है मेरा मसीह, मैं हताश हो जाऊं कभी, तारनहार है मेरा मसीह, सरपरस्ती तेरी है जहां में सभी, बावफा है मेरा मसीह, सरपरस्ती तेरी है जहां में सभी, बावफा है मेरा मसीह, बावफा है यीशु मेरा, हर पल सहारा मेरा, बावफा है यीशु मेरा, हर पल सहारा मेरा। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु आपका आशीष दे। बहुत अच्छे गीतों के द्वारा आपने दुआई किया। प्रभु का आशीष बने रहे। इन दिनों में हम लोग धर्मशास्त्र बाइबल के अंदर में जो उपदेश विषय जो था, उन विषयों के ओर से हमने कुछ सच्चाइयों को देख रखा था। उद्धार का विषय के बारे में और पश्चाताप का विषय के बारे में, कलीसिया के विषय के बारे में, हमारा अनंत जीवन के विषय के बारे में, पाप के विषय के बारे में, तमाम विषय के बारे में पिछले समयों में हमने आपसे जो वचन के द्वारा बातचीत किया। आज हम इस विषय में आने के लिए आशा किया ताकि जो सुसमाचार में, यूहन्ना सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह का जो सेवा है, उस सेवकाई के बारे में हम कुछ बात हम देखेंगे। ये बहुत बड़ी जरूरत है ताकि प्रभु यीशु मसीह का देवत्व का विषय के बारे में बातचीत है यूहन्ना ने किया। यद्यपि 4 सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह का जीवन काल के बारे में बातचीत किया गया है, और मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना, लेकिन यूहन्ना में प्रभु यीशु मसीह का जन्म का बारे में बातचीत नहीं, लेकिन उसका उत्पत्ति का बारे में बातचीत है। ये बात हम विस्तारित से हम देखेंगे। और मरकुस सुसमाचार में उनका सेवकाई के बारे में बातचीत, इसलिए उनका जन्म के बारे में कुछ मतलब जिक्र नहीं किया गया। लेकिन लूका में और मत्ती में उनके जन्म के बारे में विस्तारित से हमें जो बातचीत मिलता है। यद्यपि मत्ती सुसमाचार के अंदर में प्रभु यीशु मसीह का जन्म दावीद का द्वारा है करके बताया गया, दावीद का घराने से आए। इसका मतलब यहूदियों का राजा होकर के वे जन्म पाया, उस विषय के बारे में बातचीत है। और हम लूका सुसमाचार में आएगा तो बताया गया है, आदम से लेकर के पीढ़ी को हमारा सामने लाके प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर रहा है, उनका जन्म के बारे में बातचीत कर रहा है। मतलब आदम से जो आया है, दूसरा आदम होकर के प्रभु का जन्म हुआ, इस विषय के बारे में हमें बातचीत किया गया। लेकिन यूहन्ना सुसमाचार जब हम खोलता है, आइए हम यूहन्ना सुसमाचार को खोलेंगे। और यूहन्ना सुसमाचार में जब हम आता है तो बताया गया है आदि में वचन था। मत्ती सुसमाचार में पीढ़ी के बारे में बताया गया। आइए हम मत्ती सुसमाचार का पहली आयत को हम निकाले।
तब आपको इसका बारे में जानकारी आएगा। इधर बताया गया है ताकि अब्राहम का संतान, दाऊद के संतान, यीशु मसीह की वंशावली के बारे में बातचीत किया। इससे प्रारंभ हो रहा। मरकुस सुसमाचार में जब हम आते हैं, मत्ती मरकुस का बारे में हम पढ़ते हैं, पहली आयत को जरा देखेंगे। मरकुस का सुसमाचार, तो इधर बताया गया है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुकार में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो मेरे लिए मार्ग सुधारेगा। यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में जो ऐलान करते हुए प्रभु यीशु मसीह को प्रकटीकरण कर रहा। उधर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में कुछ बात बताया नहीं, लेकिन उनका बपतिस्मा के द्वारा वो कैसा यूहन्ना का हाथ जो अधीन में आकर के बपतिस्मा ले रहा है, उस विषय के बारे में बातचीत किया गया है। आइए हम लूका सुसमाचार में जब आता है, लूका पहली आयत, तो बताया गया है सो यूहन्ना का जन्म के बारे में घोषणा, और 26 आयत में यीशु के जन्म के बारे में घोषणा है। पहली लूका सुसमाचार पहली अध्याय उसका 26। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से इब्राइल के स्वर्गदूत गलील के नसरत नगर में आया, और बताया गया है एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसके मंगनी यूसुफ के नाम के दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और इसलिए उस मरियम के बारे में जो बातचीत करते हुए यीशु का जन्म दूसरा अध्याय में हम पाए जा रहा। यूसुफ के जन्म के बारे में जब बातचीत किया गया है, और उस बातचीत में तो बताया गया है ताकि दाऊद का जो आदम से लेकर के प्रभु यीशु मसीह तक, जो यूसुफ तक, जो उनका जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी को ढूंढ लेता है। इसलिए प्रिय जीजों, जब हम यूहन्ना सुसमाचार में जब आता है, यूहन्ना सुसमाचार में जब आता है, तो यूहन्ना इस बात के बारे में हमें बताता है ताकि आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। यद्यपि मत्ती के सुसमाचार में और लूका के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के पीढ़ी के बारे में बातचीत तो किया है, लेकिन बताया गया है ताकि यूहन्ना सुसमाचार में सीधा बताया गया है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था करके बताया गया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को जब यूहन्ना आपका सामने जब प्रकट करवा रहा है, आपका सामने जो बता रहा है, जो आदि से लेकर के सृष्टि का समय को लेके हमें प्रभु यीशु मसीह का प्रारंभ के बारे में हमसे बातचीत किया गया। लूका आदम से लेकर के प्रारंभ के बारे में बातचीत जब किया है, या मत्ती सुसमाचार में अब्राहम से लेकर के बातचीत किया था, इधर बताया गया था कि उससे भी आगे, आदम से भी आगे बताया गया है आदि में वचन था करके बताया गया। इस वचन के बारे में पहले अध्याय में बातचीत, और उन समयों में प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये कौन है करके ग्रहण करे, कौन कहे करके
जाने, उसके लिए यूहन्ना ने इस बात को जो ऐलान कर रहा। उस समय पर प्रभु यीशु मसीह यद्यपि मरे हुओं से जी उठा, फिर से करके मतलब प्रकट किया, वो यहूदियों को मसीहा करके बताया गया है। और जो मूसा का द्वारा आने वाला एक भविष्यद्वक्ता करके बताया भी गया है। और वो कौन है करके यूहन्ना और एक बार प्रकटीकरण कर रहा। यूहन्ना इस सच्चाई को हमारा सामने बता रखा। तो बताते हुए बताया गया है, ये जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, जो यीशु मसीह को उन्होंने मतलब ग्रहण नहीं किया, उस प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया गया। वो बड़ाई का पुत्र बोल करके उसको इनकार किया गया है। ये कौन है करके यूहन्ना बता रहा। यूहन्ना बता रहा। प्रिया जी, जो आज भी जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में तमाम प्रकार का टिप्पणियां आती और हाल में भी बताया गया है, ताकि सैकड़ों भगवान है तो लोगों को बता रहे, क्योंकि इसलिए जो बताया गया है, ताकि जो बाहर में जो जन्मा है उस भगवान को तुम क्यों पूजन करना, भारत में नहीं जन्मा है, जो उससे दूसरे इलाकों में जो जन्म पाया है उस भगवान को तुम पूजन क्यों करना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो बाइबल के अंदर में क्या बात बताया गया है, यूहन्ना के समय पर भी ये परेशानी था, आज भी इस परेशानी हमारा सामने आया है, ताकि प्रभु यीशु मसीह दूसरा भगवानों से भी हटकर है। इस संसार में जन्म पाए कोई भी व्यक्तियों से भी हटकर है। उस विषय के बारे में स्वर्ग से वाणी भविष्यद्वक्ता लोगों को बताया गया है। उन सारी बातों को इस बात हमारा सामने बताया गया है, ये सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है करके बताया गया है। इसलिए तो हम इन विषयों को लेकर के जो पहले अध्याय में यूहन्ना सुसमाचार में यूहन्ना ने आपका सामने प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या बताना चाहता है, क्या प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको क्या प्रकटीकरण करना चाहता है, इस विषय को मैं और आपको जानना अनिवार्य है। जो प्रभु यीशु मसीह को मैंने स्वीकार किया, उद्धारकर्ता रूप भी स्वीकार किया है, क्या इस संसार का भगवान के जैसा है ही वो? उनमें क्या अलग है? उनमें क्या अलगावट हम महसूस करता है? उसका विषय के बारे में क्या बताया गया है? वो क्यों आपका पाप का क्षमा कर सकता है? इन बातों को मेरा दिल में और आपका दिल में गहराई से आना अनिवार्य है। उससे छोड़ करके कोई भगवान इस संसार में नहीं है। तो इसलिए हमारा सामने इस सच्चाई को हम ग्रहण करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जरूरत है। बताया गया है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। उसके साथ साथ 14 आयत को जरा पढ़िए, 14 आयत को, यूहन्ना सुसमाचार पहले अध्याय 14 आयत। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो बताया आदि में वचन था और वचन देहधारी हुआ, हमारा बीच में डेरा किया करके बताया गया। ओके, तो इस वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और ये वचन परमेश्वर था। उससे कोई अंदर नहीं था, ये परमेश्वर है।
परमेश्वर आपका बीच में आके डेरा किया है? और यूहन्ना ने उसके विषय में ये बात कही, 15 में बताया गया, ये वही है जिसका मैंने वर्णन की, जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर के है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो भी परमेश्वर की ओर से आया है, और वो बताया गया है ताकि वो मेरे से पहले था, उनका कोई आदि नहीं अंत नहीं है करके बताया गया, वो मुझसे पहले था करके बताया गया। और आदि जो वजन था परमेश्वर के साथ था, वो परमेश्वर था, और बताया गया है ताकि उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, और उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। मैं पहले से लेकर के पढ़ रहा हूं। उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। तो बताया गया है ताकि उसमें जीवन था, वो जीवन का आधार था, सारी सृष्टि का कारण वो ही था, वो परमेश्वर है। वो मेरे वास्ते इस संसार में आके डेरा की। आपको मालूम है मूसा का द्वारा जो इसराइल का लोग मिस्र देश से निकल के आया, 40 साल जंगल में था। तब जो निर्गमन का पुस्तक के अंदर में परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारा बीच में डेरा करना चाहते हैं, उसके लिए मेरे लिए एक मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए बताया गया। अंग्रेजी में यही शब्द इस्तेमाल किया गया, टबरनाकल, और इधर बताया गया डेरा करना। हमारा बीच में डेरा करने के लिए आया है। प्रभु परमेश्वर इसराइल के बीच में डेरा किया, उनका साथ चला, और बताया गया है ताकि उसका महिमा जो उस टबरनाकल के जो मिलाप वाला तंबू के अंदर में जो अनुग्रह का सिंहासन में ठहराया गया, अति पवित्र स्थान, सब लोग उसका देख नहीं सकता था, लेकिन आज हम देख सका, छू सका, अनुभव कर सका। इस सच्चाई को मैं और आपको आपको जानना अनिवार्य रहता है प्रिय जी। इसलिए इस विषय को मैं जानूं, किस किस पर मेरा भरोसा है, किस पर मैंने विश्वास किया गया है, ये कौन है, ये दूसरे भगवानों से उसके ताल्लुक क्या है, इसका विषय के बारे में क्या बताया गया है। ये कोई परदेशी परमेश्वर नहीं है, ये स्वर्ग से स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, उस पर हमारा भरोसा है। वो देहधारी होकर के मेरा बीच इस संसार में आके डेरा किया, उस पर मेरा भरोसा है। बताया गया है ताकि उस पर जो विश्वास करता है, 12 आयत में पढ़िएगा, 12 आयत, पहली योना का पुस्तक, पहले अध्याय, पहले 12 आयत। पाया है? यमदूत हाँ। जिसने ने ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास उन पर विश्वास जो रखते हैं, उन पर जो विश्वास रखते हैं, उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर का जो संबंध है उस पर विश्वास करने के द्वारा हमें मिलता है। इस संसार में दूसरा किसी को उस संबंध नहीं मिलेगा, मिल नहीं पाएगा। इस सच्चाई को मैं और आप ग्रहण करें।
इस सच्चाई को मैं और आप ग्रहण करें। तो इसलिए बताया गया है ताकि प्रभु का आगमन इस संसार में था। उनका इस किताब लिखने का कारण इसलिए था ताकि जो मसीह है ये कौन है करके, उनका कार्य था क्या, क्या था करके मैं और आप ग्रहण कर सके। हम यूहन्ना रसूल सुसमाचार 20 अध्याय में आएंगे। यूहन्ना रसूल सुसमाचार 20 का 31 आयत को जरा पढ़िए। 30 और 31। यूहन्ना रसूल सुसमाचार 20, 30 और 31। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो हाँ। इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हाँ, ये किताब जो मैंने इस बात को लिखने का कारण इसलिए है क्योंकि आप विश्वास करो वो परमेश्वर का पुत्र मसीह है, उसके द्वारा आप जीवन पाए, उसके द्वारा आप जीवन पाए। दूसरा अर्थ में बताएगा तो उसके द्वारा परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बन जाए। और इस किताब यूहन्ना रसूल सुसमाचार लिखने का कारण इसलिए था ताकि उनका चिन्हों के बारे में वर्णन करने के लिए नहीं, बहुत बात उन्होंने किया है, बहुत चिन्ह दिखाया गया है, लेकिन मैंने इसलिए लिखा गया है ताकि तुम विश्वास करे यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इस प्रभु को स्वीकार करने के लिए लोग तैयार नहीं थे। इस प्रभु को स्वीकार, जो उनको ठुकराने वाले लोग काफी था उन समयों में। यहूदियों के बीच में जब प्रभु यीशु मसीह आए थे, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए कतई वो तैयार नहीं थे, आज भी तैयार नहीं। लेकिन यूहन्ना इस बात के बारे में बताया गया है। मैं इसलिए इस पुस्तक को लिखने का कारण इसलिए था ताकि आप इस बात को जाने यीशु मसीह ही प्रभु है, मसीह है, वे परमेश्वर का पुत्र है। इस सच्चाई को आप जाने, मैं जाने, उसके द्वारा आप परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बन सकता है। इस सच्चाई को ग्रहण कर सकते, उन पर विश्वास करने का सौभाग्य हमें मिला। उसके द्वारा मैं परमेश्वर का पुत्र बना, मेरा नागरिकता स्वर्ग में हुआ, नहीं तो कभी भी कदापि नहीं होगा। पतरस ने इसलिए इस सच्चाई को बताया, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई नाम दिया नहीं सिवाय प्रभु यीशु मसीह। इसलिए इस सच्चाई को हम ग्रहण करें। दूसरा बात, इस किताब लिखने का कारण इसलिए था ताकि उस समय पर तमाम प्रकार का बातें चल रहा था और इस बात को सचमुच में सामने लाना अनिवार्य था। यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ा है, यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ा है, कौन है? किसको उसने इनकार किया? किसको उसने क्रूस पर चढ़ाया? वो कौन है करके बताए, उस सच्चाई को सामने लाए, ये बहुत बड़ी जरूरत था। और ये जो सच्चाई को उनका सामने लाना अनिवार्य था ताकि इस व्यक्ति केवल मनुष्य नहीं, इस व्यक्ति केवल मनुष्य नहीं, इस व्यक्ति परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा बीच में डेरा किया। उनको कोई भी स्वीकार करते हैं, उनको परमेश्वर से संबद्ध हो जाता है, स्वर्गीय परमेश्वर से। उनको इनकार करता है, उनको
अलग किया जाएगा, ये बात में ग्रहण करना जरूरत है प्रिय चीज। इसलिए यूहन्ना ने बहुत गंभीरता से इस सच्चाई को हमारे सामने ला रहा है। मैंने विश्वास किया, आपने विश्वास किया, एक साधारण व्यक्ति को और व्यक्ति में हमने हमारा विश्वास नहीं, हमारा विश्वास परमेश्वर का पुत्र पर है, परमेश्वर है। उनका नाम इम्मानुएल रखने के लिए बताया गया है। परमेश्वर हमारा साथ है और उसको भाया गया ताकि हमारा बीच में डरा कर सके, ताकि आपको और मुझको परमेश्वर से संबंध कर सके और उनका संबंध हमारा जीवन में निकट आ सके, हमारा बीच में हो सके। उसके लिए प्रभु इस संसार में उतर के आए। और इसलिए इस अध्याय को जब आप पढ़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बारे में भिन्न भिन्न बात का मतलब ऐलान किया गया। उनका 5 अध्याय में, पहले अध्याय यूहन्ना रसूल में पहले अध्याय 5 अध्याय में वो ज्योति है करके बताया गया। ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार का ज्योति करके बताया गया। अंधकार में चमकने के लिए आया हुआ ज्योति। ये कौन सा अंधकार था? ये कौन सा ज्योति था? धार्मिक स्थिति में मनुष्य अंधकार में चले गए, बुद्धिमान समझ करके वो मूर्ख बना, अपने अपने रास्ता नाप लिया। उनका खोज में परमेश्वर को पाया नहीं, वो अंधकार में चले गया। इस संसार का जो बताया गया है ताकि ज्ञान परमेश्वर का नजरों में मूर्खता है करके बताया गया। रोमियो का पत्र इस दिनों में हम सीख रहा, उनमें इस बात का बारे इसलिए सुसमाचार प्रचार करने में मैं लज्जाता नहीं हूं। ये उद्धार के लिए परमेश्वर की ओर से प्रभाव है, ताकत है करके बताया गया है। इसलिए प्रभु के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना पहले ऐलान कर रहा है, ये ज्योति है। अंधकार में तड़पने वाले लोगों के लिए उद्धार कैसा प्राप्त करे, उस विषय के बारे में, जो उस मुक्ति के लिए लोग मतलब क्या क्या नहीं कर रहा है, क्या क्या कैसा है। लेकिन इन सारी बातों के बीच में हमारे लिए मुक्ति दिलाने के लिए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। इस यीशु के द्वारा इस महान मुक्ति के अधीन में आने के लिए, उसको चखने के लिए हमारे लिए मौका दिया है, मौका मिला है। इस सच्चाई को मैं जानूं, इस सच्चाई को मैं जानूं। वो ज्योति था, बताया गया है, ताकि वो ज्योति है, ज्योति था 4 में, उनमें जीवन था। वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकता था, उनमें जीवन था। उस जीवन केवल मनुष्य उठा लेके खत्म नहीं कर सकता था उनका जीवन। बताया गया क्रूस पर जो लेटता था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में उस समय बताया गया है, ताकि उसने अपने प्राण को प्रभु का हाथों में सौंप दिया करके बताया गया। मनुष्य उनका प्राण नहीं ले सकता था, लेकिन प्रभु अपने प्राण को प्रभु के हाथ में सौंप दिया गया, पिता के हाथ में। तीसरे दिन उस प्राण प्रभु में आया, मरहूम से जी उठा। वो ज्योति बताया कि वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो जीवन आज हमारा ज्योति का कारण है। उनको आदि नहीं, अंत नहीं है। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर का पुत्र, वो हमारा जीवन है। वो जीवन हमारे ज्योति का कारण बना करके बताया गया। इसका मतलब
हमने दिशा को पाया, हमने उस मुकाम में पहुंचने का कारण बना। हमारा खोज खत्म हो गया, हमको तड़पने का जरूरत नहीं, हमको शंका में रखे जीवन बिताने का जरूरत नहीं। सारी बात के लिए बताया गया है ताकि प्रभु यीशु मसीह वजन देहधारी होके हमारा बीच में डेरा करने के द्वारा इस ज्योति हमारा जीवन में आए। इस संसार का धर्म कोई हमें उतार नहीं दे सकता, कोई भी धर्म हो हमारा आज तक हमें उधार नहीं दे सकता। केवल हमें उधार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलना है। उन पर विश्वास करने के द्वारा पिता से में संबंध प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता। इस सच्चाई को मैं और आप ग्रहण कर सके। इधर बताया गया है ताकि एक स्वीकार करना, एक इनकार करना बताया गया है, ताकि अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। स्वीकार करना, ग्रहण नहीं करना, ग्रहण करना, ग्रहण नहीं करना। तो इस बात को हम लोग जब याद करेगा तो बताया गया है, क्योंकि ऐसा एक माहौल है, ऐसे एक प्रभाव है, अंधकार का शक्ति इतना प्रभाव है, ताकि बताया गया ज्योति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। सच्चाई क्या था, उस सच्चाई को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था। उसका खिलाफ खड़े उस समय से लेकर के आज तक खड़े हैं। इस जो ताकत जो सच्चाई का खिलाफ खड़े है, इसलिए लोग इस सच्चाई को ग्रहण नहीं कर पाए। जैसा वचन में बताया गया है, ताकि मनुष्यों का आंखों में पट्टी लगाया गया, ताकि सच्चाई को ग्रहण न कर सके, सच्चाई को ग्रहण न कर सके। लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, वो ज्योति को प्राप्त करने के लिए प्रभु ने कृपा हमारा जीवन में किया, उनका सुसमाचार के द्वारा, उस शांति के वचन के द्वारा। इसलिए हम प्रभु में मगन है। लेकिन इस अंधकार का प्रभाव हमारा चारों तरफ है। जब इस अंधकार का प्रभाव चारों तरफ है, लेकिन हमें एक आश्वास दिया गया, शांति दिया गया है, ताकि हमने उस ज्योति को प्राप्त किया, हमने उस ज्योति को प्राप्त किया, हमने उस संबंध को प्राप्त किया है, हमने परमेश्वर से संबंध होने के लिए कृपा मिला है। स्वर्ग से आया, स्वर्ग ओर से चले गया, और एकलौते पुत्र के द्वारा हमारा बीच में जो बिछुआई के द्वारा आज मैं और आप इस संबंध को प्राप्त किया है। इसलिए प्रभु में धन्यवाद दे, प्रभु को हम धन्यवाद कर सके। दूसरा जो बात बताया गया है, ताकि उसका 29 आयत में बताया गया, ये परमेश्वर का ज्योति है। और 29 आयत में क्या बताया गया है, यूहन्ना पहली किसको मिले वो पढ़े। दूसरे दिन उसने, ये पहला यूहन्ना बोला ना अंकल? नहीं, यूहन्ना, केवल यूहन्ना पहली अध्याय। ठीक है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ, ये परमेश्वर को से ज्योति है। ये 4 में बताया, उनमें जीवन था, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था करके बताया। अब 29 में बताया गया है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है करके बताया गया, परमेश्वर का मेमना है करके बताया गया। उनको परमेश्वर का मेमना करके प्रकट किया गया। इस्राएल में
बलिदान के लिए मेमना को लेके आता था और तमाम मेमने को वे लोग बलिदान चढ़ाता था, उससे उनको पाप का क्षमा नहीं मिला, लेकिन पाप का याद उनको करते गया। यदि उनका लहू जो उनके लिए जो एक प्रोविजन दिया गया था ताकि प्रभु को उपस्थिति में पहुंचने के लिए लहू, लेकिन प्रभु का संबंध उनका साथ नहीं हो पाए। लेकिन पाप का क्षमा हमें मिला है, प्रभु यीशु मसीह का लहू का द्वारा हमें मिला है, इस मेमने के द्वारा हमें मिला है। पत्री उसका पहले जो 7 आयत में बताया गया है, उनके लहू के द्वारा हमें पाप का क्षमा मिलेगी, उनके लहू के द्वारा हमें पाप का क्षमा मिलेगी। बताया गया है ताकि इधर यूहन्ना ने इस गवाह की दे रहा है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। प्रभु जो उनका प्रकट, जैसा जो उनका सेवकाई के लिए उनका प्रकट हुआ है, बपतिस्मा देने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का हाथ का अधीन में जो आ रहा है, उनको देखते हुए यूहन्ना इस बात के बारे में ऐलान कर रहा है, ये यीशु जो नासरी है परमेश्वर का मेमना है करके बताया। उनको उनका नजरों में केवल एक मेमना का रूप दिखाई दे रहा। उसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? सारी मानव का पाप के लिए बलिदान होने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से निश्चय किया, परमेश्वर का इकलौता पुत्र है ये मेमना। उसके द्वारा पाप का क्षमा मुझको और आपको मिली है। वो क्षमा थोड़ी समय के लिए नहीं है प्रिय जीजो, लगातार बलिदान चढ़ाने का जरूरत नहीं प्रिय जीजो। एक ही बार बलिदान चढ़ाते हुए उसके लहू के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश किया हुआ जीवित प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझको और आपको पाप का क्षमा मिलता। इसलिए यूहन्ना जब देख रहा है, यीशु एक व्यक्ति को ओर से व्यक्ति करके नहीं देखता, लेकिन उसको के मेमना करके वध के लिए तैयार किया हुआ मेमना करके दिखाया। जब यूहन्ना ने इस बात के बारे में बताया है, यशायाह नबी का पुस्तक 53 अध्याय में उनका नजर डाल चले गया। आइए हम एक दो शब्द यशायाह नबी का पुस्तक 53 अध्याय को देखेंगे, एक दो शब्द हम पढ़ेंगे। उसका 4, 5, 6 आयत जरा पढ़िए। यशायाह नबी का पुस्तक 53 अध्याय 4, 5, 6। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है और हमारे ही दुखों को उठा लिया है। तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा पुता और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया है और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दी। हमारा अधर्म का बोझ उन्हीं पर ला दिया गया। वो बैठ के ना आई हमारे वास्ते अधर्म का बोझ उसने उठा लिया गया। बताया गया है ताकि हमारा अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उनको ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगा हो जाए। जो पाप से हमारे लिए चंगाई मिलना इस वजन के द्वारा बताया गया है ताकि
क्रूस पर उसने अपने जीवन को देने के द्वारा हमें मिले। उधर हमारा अपराध का क्षमा हुआ है, मेरे अपराधों के कारण वो घायल हुआ गया, इस विषय के बारे में बताया गया। यूहन्ना ने जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए जब उनको जो इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये किस्म से बताएगा, तो उनको देख करके बता रखा ये कौन है, ये है परमेश्वर का मेमना। ऐसा ने भी 53 अध्याय में इस मेमना के बारे में बातचीत है, उसको याद दिला रहा, उसको याद दिला रहा। इसलिए जब यूहन्ना रसूल सुसमाचार पहले अध्याय जब आप खोलेगा, इस व्यक्ति का विषय के बारे में, यीशु मसीह का विषय के बारे में जो बातचीत किया गया है, इसको हम समझे। यूहन्ना इस बात को लगातार 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 हमको याद दिलाते और हमारा दिलों के भीतर के अंदर में, मतलब इस सच्चाई को भीतर जाने के लिए लगातार रिपीटेडली कहता है, ये परमेश्वर का पुत्र है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न। उस प्रभु मेरे उद्धार करता है, उस यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिली है, उस यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग से मेरा संबंध जुड़ा है, उस यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वर्ग की नागरिकता मुझको मिला है, उस यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेरा संबंध हो गया है, पुत्र पुत्री बताने का जो अधिकार प्राप्त किया गया, उससे बढ़ करके हमारा जीवन में और आपके जीवन में ये सौभाग्य कितना महान है कि दूसरा कोई धर्म हमको दे नहीं सकता, मसीह धर्म हमको दे नहीं सकता, लेकिन प्रभु का वचन हमें इस बात को ऐलान कर रहा, केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार, दूसरा कोई मार्ग नहीं, दूसरा कोई सच्चाई नहीं, केवल एक ही सच्चाई है, और इसका विषय के बारे में आएंगे। अनुग्रह सच्चाई उनके द्वारा आया, तो इसलिए इस बात को मैं और आप ग्रहण कर सके। 34 आयत जरा पढ़िए, 34 यूहन्ना सुसमाचार पहली अध्याय उसका 34 32 से लेकर के 34 तक पढ़िए, 32 से लेकर। और यूहन्ना ने हाँ। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है, और वह उस पर ठहर गया। मैंने तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे ये कहा, जिस पर तू आत्मा को उतारे और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। या इस वचन को आप जरा गहराई से थोड़ा और आपको इसमें चिंतन करना जरूरत है, और इधर बताया गया है ताकि यूहन्ना ने इस बात की गवाही दी। क्या गवाही दी? मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतर के देखा, और वो उस पर ठहरा गया। मैं तो उसे पहचाना नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते ठहरते देखा, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। उस व्यक्ति के बारे में एक पहचान दे रहा। यूहन्ना उसमें बपतिस्मा देने वाले के पास जब पहुंचा तो बताया कि ये परमेश्वर का मेमना है करके बताया, लेकिन उसके बाद में ये बात बता रहा है ताकि मैं इसको ये कौन है करके मैं मुझको मालूम नहीं था। इसके बारे में हमें
आदेश करने वाला परमेश्वर है, जिसने हमें आदेश दिया। ये मुझसे महान है। बताया गया है ताकि प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा देने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा का पास से पहुंचते हैं। तो बताया गया इस व्यक्ति को मैं जानता नहीं, लेकिन एक मतलब चिन्ह मुझको मिला, ताकि पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उन पर आके उतरा उसके द्वारा। वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से आपको बपतिस्मा देगा करके बताया गया। मेरा इस बात को बोलने का और एक तात्पर्य यह है, इस व्यक्ति कौन है करके आप जाने, मैं जाने, इनका महिमा को मैं जानूं। ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। आदि में वजन था, वजन परमेश्वर के साथ था, वजन परमेश्वर था। वो मेरे लिए देहधारी होकर के डेरा किया, और वो यूहन्ना का पास जा रहे हैं। तो बताया गया है ताकि मैंने उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझसे जेल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते टहरते देखो, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि ये परमेश्वर का पुत्र है करके गवाही दी। इससे बढ़ करके क्या है? पहले अध्याय जब आप पढ़ते हैं, इस रीति से हम इसको समझना, जो इस सुसमाचार लिखने वाला प्रभु का जो चेला है, उस समय पर भिन्न भिन्न उपदेश जब निकल रहा था, प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व के बारे में टिप्पणी हो रहा, तब यूहन्ना ने इस सच्चाई को हमारे सामने दिया है। उनका केवल वचन नहीं, लेकिन बहुतों का गवाही इस पहले अध्याय के अंदर में पाई जाता। पहली गवाही यूहन्ना का है। सो तो और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जो गवाही 19 से लेकर के हम पा सकता है, और लेकिन हमारे पास वक्त नहीं अभी, इसलिए हम 41 आयत को जरा पढ़ेंगे, 40 और 41। यूहन्ना 40 और 41 पहले अध्याय। आया? मैं पढ़ रहा हूं। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शिमोन पत्रोस का भाई अंद्रियुस था। उसने पहले अपने सगे भाई शिमोन से मिलकर उसे कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। उन दिनों में भक्त लोग एक छुटकारे के लिए भाग जोड़ रहे थे। रोमी साम्राज्य का अधिकार के अंदर में वे था, और धार्मिक रीति में बड़ी एक किस्म से बताएगा तो बड़ी गुलामी का तरफ था। वे एक छुटकारे के लिए वे भाग जोड़ रहे थे, और उस छुटकारे और उस भाग जोड़ने का इनका जो पूरा जो नेशन है, जो जाति है, एक छुटकारे के लिए भाग जोड़ रहा था। तमाम प्रकार का दबाव उनका जीवन में था। सच्चाई क्या है उनको मालूम नहीं था। क्या इससे कुछ छुटकारा प्राप्त होगा, मिलेगा, उनको मालूम नहीं था। लेकिन उनके सामने एक प्रकाश किरण आ रहा,
तो इस प्रकाश किरण इस बात के बारे में बताया गया। अंद्रियोस ने कहा, मैंने हमको क्रिस्त मसीह को मिल गया है। वो राजा को, जो इस्राएल का राजा मसीहा को पाया गया है। उद्धारकर्ता को पाया गया है। हमारे लिए और आपके लिए एक आश्वास वचन ये है, तमाम प्रकार का जो बंधन में हम लोग था, अंधकार में तड़प रखे थे, उस ज्योति को प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया, और उस प्रभु कौन है करके समझने के लिए कृपा की। इस संसार में जो जो भगवान है, उस भगवान से हम तुलना उनको कर नहीं सकते। उससे बढ़ करके है, अलग है वो, अलग है वो यूनिक है। उससे कोई तुलना कोई नहीं कर सकता। उस प्रभु के द्वारा मुझको उद्धार मिली, उसको स्वीकार करने के द्वारा पिता से संबंध होने के लिए प्रभु ने मौका हमें दिया। और बताया गया है, यूहन्ना बता रहा है, ये हमें आत्मा में बपतिस्मा देगा। इनके बारे में हमको पहचान नहीं था, लेकिन जिसने उनको बपतिस्मा देने के लिए मुझको भेजा, उसने एक चिन्ह मुझको दिया गया। उस चिन्ह मेरे सामने आई, यही है वो परमेश्वर का पुत्र, यही है वो परमेश्वर का मेमना, यही है वो इस संसार का ज्योति। ये बात मैं और आपको ग्रहण करना। आखिरी में हम एक बात और पढ़ करके इधर बंद करेंगे, और कुछ बात बताना है। लेकिन इधर 51 आयत में प्रभु यीशु मसीह खुद क्या बता रहे। प्रभु यीशु मसीह खुद क्या बता रहे। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के ऊपर, मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखा। स्वर्गदूतों का जो सेवा केवल इस व्यक्ति ने प्राप्त किया। परमेश्वर के अकेलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, तो स्वर्गदूतों का सेवा हम उनका जन्म से लेकर के उनका जी उठने के तक स्वर्ग में जो चले गए, उसके बाद में भी हम देख सकते हैं। एक अलग विषय हो बताया गया है, ताकि स्वर्गदूतों का ये सेवा उनका नजरों में तुम देखोगे करके बताया गया। जब प्रभु यीशु मसीह कब्र में था, मरियम गया, स्वर्गदूत ने पूछा, वो नहीं, इधर नहीं है, बता इधर नहीं। वो जी उठा, वो फरा किया, उनका जन्म का ऐलान किया। तमाम प्रकार का बात हम वचन के अंदर में हम देख सकते हैं। तुम इस बात को तुम्हारा नजरों में देखोगे। उनका स्वर्गारोहण का समय पर स्वर्ग में चले जा रहा था। स्वर्गदूत ने उनसे बताया, तुम लोग क्यों स्वर्ग की ओर से ताकते हो, बादल की ओर से ताकते हो। जैसा तुम्हारा उद्धार करता चले गया है, वैसा वो वापस लौट के आएगा। उस प्रभु का आगमन के लिए हम बात जोड़ रहे हैं। प्रभु आज इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। इस
हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अभिषेक के बारे में यूहन्ना ने क्या बताना चाहता, क्या सच्चाई को हमारे सामने प्रकट करना चाहता, ये कौन है करके मैं और आप समझने के लिए इस सच्चाई को आज भी हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐलान किया जा रहा है। इसको मैं समझूं, आप समझो। मैंने जो विश्वास किया है, एक साधारण व्यक्ति नहीं। क्रूस पर मेरे लिए बलिदान हुआ एक साधारण व्यक्ति नहीं। लोगों ने उसको थप्पड़ मारा और सारी क्लेश और कष्ट उनका जीवन में दिया, वो साधारण व्यक्ति नहीं था, लेकिन परमेश्वर को खाया था ताकि हमारा अपराधों का कारण घायल हो जाए। मेरा अपराधों का कारण उनको ताड़ना पड़ा, उनको क्लेश उठाना पड़ा। और जैसा भेड़ जो बाल काटने वालों के सामने चुप बैठते हैं, वैसे प्रभु अपने मुंह खोला नहीं था। ये मेरे लिए था। वो कौन है? आदि में वजन था, वजन परमेश्वर के साथ था, वजन परमेश्वर था। वो देहधारी होकर के हमारे बीच में आया। वो हमारा उद्धार करता, वो हमारा राजा होगा, राजा वो हमारे लिए जल्दी आने वाला। उस प्रभु पर हमारा भरोसा रखे। आगे इस किताब के द्वारा प्रभु का इस डिविनिटी के बारे में, कौन है ये प्रभु, इस विषय के बारे में यूहन्ना हमें क्या प्रस्तुत करता है, उसको हम देखेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष। कुसुम सिस्टर, आप लाइन में है? गायत्री लाइन में है? हाँ जी अंकल। हाँ, जरा प्रार्थना। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज शाम हम एकत्र होके आपके नाम का महिमा किए हैं, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह। जो हमारे बीच में जो वचन आया है यीशु मसीह, उस वचन के लिए आशीष मांगती हूँ यीशु मसीह। जो वचन सुना है यीशु मसीह, हमारे दिलों में काम करे यीशु मसीह, कि हम मुंह खोल के बोलने वाले बन सके यीशु मसीह। जितने हमारे भाई, जितने हमारे बहन जुड़े हुए हैं, हर एक प्रियजन के लिए यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष मांगती हूँ यीशु मसीह। सामू अंकल आपके बेटा हैं यीशु मसीह, वो हर पल हर समय आपके वचन देने के लिए तत्पर रहते हैं यीशु मसीह। उनको बहुतायत से आप आशीष देना यीशु मसीह, और आगे भी आप संभाल के रखिए कि ऐसा ही हमें वचन सुनाने वाले बन सके यीशु मसीह, और उनके द्वारा हम वचन सुन के भोजन के तरह हम वचन को खाने वाले बन सके यीशु मसीह। आपसे विनती कर रही यीशु मसीह, हर मंगलवार के हम 7 बजे से लेके 8 बजे तक हम जुड़ते